हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पंक ऑनलाइन क्लासेस में। आज पंक ऑनलाइन क्लासेस आप सभी स्टूडेंट के बीच मैथमेटिक्स को भी लेकर आ गया है। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का महत्वपूर्णता और मैथमेटिक्स में कैसे 100 में 100 मार्क्स लाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास 10th में मैथमेटिक्स कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार बोर्ड जिसमें क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ा नहीं जाता है, टोटल मार्क्स 500 का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लेके डरता है, मैथमेटिक्स से घबराता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर समझ के पढ़ते हैं तो फिर मैथमेटिक्स ही सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा और आप सभी स्टूडेंट अगर हमारे पंख ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको ऐसा एहसास होगा कि हमारा सबसे मजबूत सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बन गया है और सबसे अच्छा पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स ही लगेगा। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स कितना ज़रूरी है क्लास 10th के लिए। आप अगर मैथमेटिक्स अच्छा जानते हैं तो आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स समझ भी नहीं सकते हैं, ना ही फिजिक्स का जो थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन है, आप मैथमेटिक्स अगर अच्छा से नहीं जानते हैं, अच्छा से नहीं समझते हैं, अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो फिर फिजिक्स आपके लिए भारी लगने जाएगा। इसके साथ-साथ केमिस्ट्री में भी बहुत ऐसा चीज़ है कि मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्लास 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स ही है। अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, फिर भी मैथमेटिक्स की आवश्यकता है उसमें। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, कौन सा बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको ज़्यादा बुक खरीदने का जरूरी भी नहीं है। ये जो बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, आप सिर्फ इसको खरीद लीजिए और इसको पढ़िए और अपने मन धन लगा के पढ़िए। यही बुक आप लोग को 100 में 100 मार्क्स दिला के जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूसरा बुक चॉइस करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, तो बहुत सारा बुक होता है, जैसे आलोक का हो गया, केसी सिन्हा का हो गया, आर.डी. शर्मा का हो गया। तो आप चाहे तो जैसे केसी सिन्हा का बुक होता है उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है जो इसी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की संख्या कम होता है। लेकिन केसी सिन्हा का बुक में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 15 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो आप अगर केसी सिन्हा का बुक भी सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ इसी को पढ़ के जाते हैं, तो आप 100 में 100 मार्क्स आसानी से कर सकते हैं, बस मन धन से पढ़ना है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेरे पास एक 2026 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्ज़ाम लेता है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 होता है, 100 होता है, जिसमें से आपको सिर्फ मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाने की आवश्यकता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। 50 प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होता है, इसमें कोई नेगेटिव वगैरह कोई कुछ लोचा नहीं है। आप 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है, जो कि बहुत आसान है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या जो होता है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होता है, जिसमें से आपको मात्र 50% 15 क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है, 15 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यहाँ से आपको 30 मार्क्स मिल जाता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होता है, जिसमें से मात्र 4 क्वेश्चन बनाना पड़ता है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। यहाँ से आपका
मार्क्स 20 मार्क्स बनता है। टोटल अगर ऐड किया जाए तो मैथमेटिक्स का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है और कोई डर नहीं है कि मेरा प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस में, सोशल साइंस में 20-20 करके प्रैक्टिकल रहता है। तो स्कूल से होता है कि 20 में 20 मार्क्स भी अच्छा स्टूडेंट को दिया जाता है और कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो वीक स्टूडेंट होता है उसको 20 मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो साइंस, सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट है जिसमें नंबर काटने का चांसेस होता है। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर सही-सही कैलकुलेशन करके आते हैं, सारा क्वेश्चन सही बना के आते हैं, तो फिर एग्जामिनर नंबर काटने का कोई एग्जामिनर को चांस ही नहीं रहता है। मैथमेटिक्स में अगर गलत नहीं है तो नंबर नहीं काटा जाता है। एक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि सभी स्टूडेंट के लिए 100 में 100 मार्क्स बनाने का एक मौका होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट हमारे पंख ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहेंगे और हमारे साथ-साथ जो हम 100 में 100 मार्क्स दिलाने का कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप सभी स्टूडेंट के बीच पूरा साल भर जुड़े रहेंगे। फरवरी जितना तारीख तक भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तक पंख ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट के बीच जुड़े रहेंगे और हमारा यही कोशिश रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 100 ऑफ 100 मार्क्स करें। तो आप सभी स्टूडेंट से भी ये उम्मीद है कि हमारे साथ-साथ पंख ऑनलाइन क्लासेस के साथ-साथ आप सभी स्टूडेंट भी हमारे लिए, अपने लिए इस पंख ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप भी मेहनत करेंगे, आप भी जुड़े रहेंगे और आप भी कोशिश करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स कर पाएँ। और अगर आपको अच्छा लगे या अच्छा लगा हो, तो आप भी अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे इस एप्लीकेशन को और इस चैनल को और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करेंगे और अपने दोस्तों को भी पंख ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे कि आपके साथ-साथ आपके दोस्तों को भी पंख ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिले। ये हमारा पंख ऑनलाइन क्लासेस का पहला वीडियो था मैथमेटिक्स का, जिसमें सिर्फ हम सिलेबस और महत्वपूर्णता का डिस्कस किए। अगला वीडियो से अगला क्लासेस से क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सभी स्टूडेंट जुड़ने का कोशिश करेंगे।